तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। बच्चे आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बच्चे चैप्टर 2 है फिजिक्स का, क्लास 11th का। रेस्ट क्या होता है, कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको क्या क्या मतलब है, टाइप ऑफ मोशन क्या होते हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे, ऑसिलेटरी मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में एंड सर्कुलर मोशन के बारे में। बच्चे हमारी वीडियोस आपके लिए होती है, चाहे बच्चा सीबीएसई का हो चाहे बच्चा एनएमएस का हो, हम उसके लिए वीडियो बनाते हैं जो बच्चा आसानी से पास हो सकता है और आसानी से 75% प्लस कर सकता है। बच्चा अगर मुझसे पढ़ लेते हो आप तो 95% लाना भी आपके लिए आसान होगा, लेकिन बच्चे आपको हमारी वीडियो फॉलो करनी पड़ेगी। और बच्चे अगर आपको बच्चे पूरी 1 चैप्टर 1 घंटे की वीडियो में चाहिए तो वो भी हम बनाते हैं आपके लिए, और टॉपिक वाइज वीडियो भी आपके लिए बनाते हैं। तो बच्चे ठीक है, ये हो गया इन्फॉर्मेशन। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बच्चे पहला हमारा वीडियो है, हाँ बच्चे चैप्टर 2 पढ़ेंगे हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब किसका मतलब क्या है, कि जब मैं चल रहा हूं, जब मैं ऐसे चल रहा हूं तो जो मोशन हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट, देखो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है बच्चे, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है बच्चे, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है इस वाले डायरेक्शन के अंदर, इस वाले डायरेक्शन के अंदर, और ये हमारा सरफेस है, ये देखो ये सरफेस है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मूविंग विद द वेलोसिटी v, मतलब इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है और वो एक्सेलरेट कर रहा है एक्सेलरेशन a के साथ। अगर बच्चे आपको वेलोसिटी नहीं पता है और एक्सेलरेशन नहीं पता है तो आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी बच्चे वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमारा होता है एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। ठीक है बच्चे, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट एंड वो मूव कर रहा है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा ऐसे करके, ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो दिस इज कॉल्ड हमारा स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आइए हम आगे देखते हैं। तो आगे क्या है बच्चे, रेस्ट। बच्चे रेस्ट क्या होता है, मैं बोलूंगा आपने रेस्ट, आप रेस्ट पे हो तो मतलब रुके हुए हो। तो किससे, अगर मैं बोलूं आप मान लो ट्रेन में चल रहे हो, ट्रेन तो मूविंग डायरेक्शन में है, बस तो मूवी के अंदर है, मूविंग है, तो बस के अंदर 100 लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल बस के अंदर मान लो 50 लोग हैं, ये बस है, ये बस है, ठीक है बेटा। तो आप क्या बोलोगे कि बस तो मूव कर रही है, लेकिन क्या आप ए कोई पर्सन है, बी कोई पर्सन है, तो क्या बी के रिस्पेक्ट में आप मूव कर रहे हो, तो नहीं कर रहे हो। तो कभी हम, जब भी हम मोशन का या फिर रेस्ट पे बोलते हैं, कोई ऑब्जेक्ट जब भी रेस्ट पे है तो हम उसको रिलेटिव बताते हैं। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, एक रिलेटिव टर्म है ये, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है, रिलेटिव का मतलब है बच्चे जब भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूं, ठीक है, तो आप देख रहे होगे कि बोर्ड तो रेस्ट पर है लेकिन सर मूव कर रहे हैं। तो आपने चेक किया, अगर बोर्ड रेस्ट पे है अगर मैं मूव कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि आई एम मूविंग विद रिस्पेक्ट टू दिस बोर्ड, ठीक है, ये हमारा हो गया इसका मतलब। ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट और द स्टेट ऑफ रेस्ट when it does not change the position with respect to the reference point। मतलब अगर ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है बच्चा, ये पॉइंट जो है मैं जो मूव कर रहा हूं, अगर ये पॉइंट मूव कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे ये मूविंग है। लेकिन ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, इसके रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो रेस्ट पर है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट इज अ पोजीशन जब किसी के रिस्पेक्ट में, किसी अदर पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम रेस्ट पे हों। मतलब आप मुझे देख रहे हो कि मैं स्टडी खड़ा हूं, मैं कहीं मूव नहीं कर रहा, देन इट इज कॉल्ड अ रेस्ट पोजीशन। ठीक है बच्चे, अब आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मोशन का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, मतलब आप खड़े हो और आपको लग रहा है ट्रेन चल रही है, तो मतलब आपके रिस्पेक्ट में ट्रेन मूवमेंट में है। लेकिन जो बंदा ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है और उसको लगेगा कि आप पीछे की ओर जा रहे हो, तो उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में हो, पीछे की ओर। तो मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, मतलब मोशन का मतलब है, मोशन एक रिलेटिव टर्म है बच्चा, मोशन हमेशा रिलेट करता है फ्रॉम अदर रेफरेंस पॉइंट। आइए हम स्टेटमेंट देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ मोशन, is said to be in a state of motion when it change its position with respect to the same reference point। सब रेफरेंस पॉइंट से अपना पोजीशन अगर चेंज करता है तो उसको मोशन कहते हैं। अब लीनियर मोशन क्या होता है बच्चे, इट इज अ मोशन व्हिच अ पार्टिकल मूव चेंजेस द स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट ऑफ रेफरेंस। मतलब अगर लीनियर मोशन क्या है, कोई हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, तो लीनियर मोशन है और स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है तो ये स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है बच्चे, सर्कुलर मोशन ऐसा कोई मोशन जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू सम अदर रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है बच्चे, तो मोशन ऑफ अ पार्टिकल और अ बॉडी और अ मास इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। बच्चे ऑसिलेटरी मोशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाता है स्टेटमेंट बताने के लिए कि व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन। तो बच्चे ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है, आपने पेंडुलम देखा है जो ऐसे ऐसे मूव हो रहा होता है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। आइए स्टेटमेंट देखते हैं। अभी होगा, इट इज अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट इन बैक और फोर्थ मोशन विद सेम इंटरवल ऑफ टाइम। अगर यूनिफॉर्म की बात हो रही है तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम होगा। फॉर एग्जाम्पल घड़ी है तो घड़ी ऑसिलेट कर रही है, तो एक सेकंड में कितना ऑसिलेट करेगी, वो उसका ऑसिलेटरी टाइम होगा, ऑसिलेशन होगा। ऑसिलेशन का मतलब होता है कि बच्चे कि अगर कोई आगे पीछे मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, दिस इज द ऑसिलेटरी मोशन। आगे मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ इसका। ठीक है, मोशन अगर ऑसिलेशन मोशन हो रहा है, लेकिन अगर उसका एम्पलीट्यूड कम है, फॉर एग्जांपल मैं देखो यहाँ पे एक मोशन दिखाता हूँ। ठीक है, ये ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल बच्चे अगर इसका मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है, ऐसा कुछ है, आई होप आपको दिख रहा होगा, तो ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो बच्चे ये एग्जांपल होगा वाइब्रेशन का। आइए देखते हैं ऑसिलेटरी मोशन। पेंडुलम का एग्जांपल मैंने बताया बच्चों, पेंडुलम। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है, ये इधर मूव करता है, फिर इधर मूव करता है, इधर मूव करता है, इधर मूव करता है, और जितना भी टाइम लेता है वो उसका ऑसिलेटरी टाइम होता है या फिर ऑसिलेटरी इंटरवल ऑफ टाइम होता है। ठीक है, हमारा क्या है, ये देखो ये वाइब्रेशन का एग्जांपल है। वाइब्रेशन क्या है भाई, आपने एक देखा होगा ये वाला कि यहाँ पे हम जोर मारते हैं तो यहाँ पे हमारे वेव बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है, या फिर आप रस्सी को टाइट करो एंड उसको करो तो एक हमारी आवाज सी भी आती है और रस्सी वाइब्रेट कर रहा होता है ऐसे करके, तो वो भी हमारा एक वाइब्रेशनरी मोशन का एग्जांपल है। अब बच्चे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बच्चा कि अगर कोई अर्थ के अराउंड हमारा जो मून है वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है बाय यूजिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर मान लो कोई आप रस्सी बांध के ऐसे घुमा रहे हो तो वो भी सर्कुलर मोशन होगा, लेकिन वहां पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। एंड बच्चा आज ये चैप्टर, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। एंड बच्चे ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो में इतना ही था बच्चे। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चे।